उनका जन्म विलक्षण तरीके से होता है सर, बहुत विलक्षण तरीके से। आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम है, सबको जानकारी है उसकी, और हुलसी उनकी माता है। और आत्माराम दुबे ज्योतिष के जानकार थे जी। जैसे ही एक नक्षत्र होता है सर, अभुक्त मूल, उस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने माता पिता के लिए भारी होता है, माने कष्टदायक होता है, माने पीड़ादायक होता है जी। और सबसे बड़ी बात हुई, गीता प्रेस गोरखपुर ने जो तथ्यात्मक खोजें की हैं, और मैं उसमें सबसे अग्रगण्य नाम है श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। उन्होंने इसमें बड़ी शोध परक ढूंढ के खोज के उन्होंने इसमें लिखा है। तो गीता प्रेस गोरखपुर में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यदि मैं आधार लेता हूं, तो उनका कहना यह है, उन्होंने जो जीवन परिचय निकाला है कि संवत 1554 में इनका जन्म होता है, अभुक्त मूल नक्षत्र में। जन्मने के कुछ दिन बाद ही, जैसे दिन में जन्म होता है, तो इनकी माँ रात को चल बसती है, इनके पिता बड़े परेशान होते हैं। अच्छा। और इनके यहाँ एक चुनिया नाम की दासी होती है। वो चूंकि ज्योतिष के जानकार होते हैं, तो ज्योतिष ये कहता है कि भाई 8-10 वर्ष तक इस बच्चे का को कहीं अलग रख दिया जाए, इसको कहीं दूसरी जगह इसका पालन पोषण कर दिया जाए, तो माता पिता पे जो कष्ट होगा, जो पीड़ा होगी, उन्हें वो नहीं होगी। ठीक। अब होता क्या है कि इनका जो आकार होता था, इनके शरीर का जो ये पैदा हुए, पहले तो 9 माह में पैदा नहीं हुए, ये 12 माह तक गर्भ में रहे। ओके। और जब इनका जन्म हुआ, तो विद्वान लोग कहते हैं कि इनके मुख में पूरे 32 दांत मौजूद थे। हाँ, मैं जरा रोकना चाहूंगा, ये संदर्भ तो मैंने सुना है कि 32 दांत थे, वो निकले हुए थे, लेकिन ये जो 12 माह वाली आप बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात है। मेरे भी उसमें संज्ञान में ये बात पहले नहीं थी कि इनका जन्म 12 माह में हुआ था। ये बिल्कुल विज्ञान से परे का एक तथ्य हो गया। जी, जैसे कंटिन्यू करें। हम जिक्र करते हैं, जैसे हम यदि अध्यात्म में जिक्र करते हैं, अपने पुराणों को यदि हम आधार मानते हैं सनातन धर्म के को, तो जैसे सुखदेव जी का जो जन्म हुआ था, वो भी 9 माह में नहीं हुआ था, उनका भी बहुत समय मतलब गर्भ में रहे। यस। इसी तरह से 12 माह तक गर्भ में रहे। और आश्चर्य की बात यह रही कि जब इनका जन्म हुआ, तो सामान्यतः आप जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोता है। गोस्वामी जी रोए नहीं, और गोस्वामी जी के मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। वाह। एक विद्वानों का मत यह है कि वो राम शब्द का उच्चारण होने के कारण इन्हें राम बोला कह दिया गया, भाई राम बोला ये। और अपने कष्ट, अपने भय के आतंक से इतने आतंकित हो गए आत्माराम दुबे जी कि इन्होंने अपनी दासी चुनिया को दे दिया बच्चे को, और कह दिया भाई तुम इसे लेकर चले जाओ। ओके, वाह। अब आप सोचिए सर, बालक जन्मते के साथ ही, जन्म जैसे हुआ उसका, उसकी माँ उसका त्याग कर दिया और चुनिया के पास में वो रहने लगा। चुनिया एक दासी थी उनकी। और अमृतलाल नागर तो ये कहते हैं कि चुनिया ने उन्हें लगभग 5-5.5 वर्ष तक उसका पालन पोषण किया। और दैव से चुनिया की जो उस अमृतलाल नागर जी जो एक भाव व्यंजना स्थापित करते हैं ना मानस के हंस में, सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मतलब मुझे उपन्यास बंद करके रखना पड़ा शुरू में। कहते हैं सर, एक इतनी भयंकर आंधी आई, उनकी एक झोपड़ी थी, और सर गांव में आपने देखा होगा कि झोपड़ी इस टाइप से होती है ना, जो इस टाइप से, उसके बीच में एक वो लगा हुआ होता है जिससे आंधी आई, बच्चे को जैसे तैसे उसका पालन पोषण करती थी चुनिया। आंधी आई, बहुत तेज गति से बारिश हुई, और वो बीच का जो बड़ेरा बोलते हैं सर गांव में, और वो गिर गया और चुनिया उसके नीचे दब गई। और सर अमृतलाल नागर कहते हैं कि उस 5-5.5 वर्ष के बच्चे ने इतना संघर्ष किया, वो उसी को मां मानता था, अपनी मां को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया उसने। उसके पैरों से जैसे संघर्ष कर रहा था उसको ऊपर उठाने के लिए, तो उसने पैरों से गड्ढे हो गए थे। वाह। अपनी माँ को बचाने के लिए इतना संघर्ष उस बच्चे ने किया। वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता, और अपनी माँ को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया। लोग आए गांव के, उन्होंने निकाला, अंततः चुनिया का देहांत हो गया।